हेलो स्टूडेंट। तो देखें, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो जो टॉपिक है उसमें मैंने बताया था आपको कि कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि ये जो था डायमेंशंस का यूजेस था, या डायमेंशन के यूजेस में पहला यूजेस था वहाँ पे कन्वर्ट करना वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये पहला ही हम यूज़ करेंगे और इसके ऊपर जो ये न्यूमेरिकल है एग्ज़ाम में 100% पूछा जा सकता है। तो न्यूमेरिकल आएगा इसी डायमेंशंस के बेस पे, तो किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है हमें। तो यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फिज़िकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से। मैं तो आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा, नहीं तो अगर किसी ने ये समझा है तो मैं पहले ये बता दूंगा उसको कि इसके बाद मैं आसान भी बताऊंगा और मुश्किल भी बताऊंगा। तो देखें, हमारे पास एक ये सिस्टम है ए और एक है ये बी सिस्टम, ठीक है, ये बी सिस्टम है। तो इस सिस्टम की जो फिज़िकल क्वांटिटी है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे इस सिस्टम पे हमने फोर्स अप्लाई करी है, फोर्स, और इसमें भी फोर्स अप्लाई करी है हमने एफ़, दोनों सिस्टम पे फोर्स है। तो यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। यानी कि हम लिख रहे हैं ये एम के एस सिस्टम है और ये सी जी एस सिस्टम है। ये एक एम के एस सिस्टम है और दूसरी तरफ सी जी एस। तो एम के एस में फ़ोर्स को लिखते हैं न्यूटन, सी जी एस में फ़ोर्स को लिखते हैं DYNE न्यूटन। शॉर्ट फॉर्म में सिंबल N रहता है और डाइन का D, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे ये है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे फिज़िकल क्वांटिटी PQ से, और इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे फिज़िकल क्वांटिटी PQ। तो यानी कि वो फिज़िकल क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, वो NU के इक्वल। तो फिज़िकल क्वांटिटी किसके इक्वल, NU। व्हाट इज़ N? N बी द नंबर, U बी द यूनिट। N क्या है, नंबर, U बी द यूनिट है, ठीक है। तो A सिस्टम की फ़िज़िकल क्वांटिटी और ये है B सिस्टम की फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करा N1 U1 और इसको हमने रिप्रेजेंट करा N2 U2 से। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पे क्या होता है कि वो जो उसका मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रहता है। समझ आया ना ये? अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, अगर इसमें मास कितना है 2 kg मास है, तो वहाँ अगर डाइन में जाएंगे तो वो 2000 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 2000 ग्राम मास होगा। लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग होगी। तो यानी कि अब हमने यहाँ पे N2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो N1 U1 अपॉन U2 आएगा और ये N2 का फॉर्मूला। यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया गया कि U1 किसके इक्वल है। इसके बाद यहाँ पे U1 जो होता है वो M1 L1 T1 के इक्वल होता है, और U2 जो होता है वो रहता है M2 L2 और T2 के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो किस तरीके से अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो N2 किसके इक्वल होगा, N1। तो U1 की वैल्यू कितनी होगी, M1, और U2 की वैल्यू M2। ऐसे मास को मास से डिवाइड करेंगे। और दूसरी तरफ ये क्या आएगा, L1। अगर समझ नहीं आ रहा है तो यही वैल्यू U1 और U2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वो मैं ऐसे लिख लूँगा, N2 इज इक्वल टू N1 और क्या था U1 अपॉन U2। तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू वैसी रहेगी, N1 ही रहेगा, लेकिन U1 किसके इक्वल होगा, U1 होगा M1 L1 T1 के इक्वल, और U2 कितना होगा, M2 L2 T2 के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? यानी कि जो भी वहाँ पे अब आपके पास N2 की वैल्यू N1 M1 अपॉन M2 और L1 अपॉन L2 आएगा, और T1 अपॉन
T2 आपका ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो फिर वहाँ पे डायमेंशंस की ये पावर का हम यूज़ करते हैं ABC। तो ये जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का ये फॉर्मूला, ठीक है। हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मैं एक और फॉर्मूले से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो है एक मेथड, ठीक है। तो देखें, अगर आप चाहें इस तरीके से करें, मैं दोनों तरीके बताऊंगा और क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। अगर हमें कन्वर्ट करना है वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, तो एग्जाम्पल के तौर पे ही हम स्टार्ट कर लें कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब ये सीधा क्वेश्चन आ गया। अगर वो फॉर्मूला ना याद रखें तो कैसे होगा? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, अभी आपको बताया न्यूटन किसके यूनिट हैं, तो हम लिखेंगे इसका आंसर न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट किसके हैं? ये फोर्स के हैं। तो फोर्स का डायमेंशंस थोड़ा सा तो आपको याद रखना है। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या डायमेंशन रहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2, ठीक है। कुछ नहीं तो 1। क्लियर हुआ? तो ये फोर्स का डायमेंशंस आ गया, ठीक है। तो यानी कि न्यूटन किस में लिखे जाते हैं? SI यूनिट, यहाँ पे बात करेंगे SI यूनिट ऑफ फोर्स। यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। आपने लिखना है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। तो मास के SI यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। लेंथ के क्या रहते हैं? मीटर। टाइम का क्या रहता है? सेकंड -2। समझ आया? SI यूनिट के आगे। क्लियर हुआ? अब देखो, अब 1 kg मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा? ये 1 kg मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा ये? तो देखें यहाँ पे लिखा है 1 kg मीटर पर सेकंड, तो आप लिखेंगे 1 kg की पावर 1, मीटर की पावर 1 और 1 सेकंड की पावर क्या है? -2, तो 1 है। यानी कि ये 1 न्यूटन की ये वैल्यू है। क्लियर हुआ? ऐसे ही लिखना है आपने। 1 डाइन किस में कन्वर्ट करने को बोला है? कुछ नहीं है तो 1 डाइन, तो DYN डाइन किसके इक्वल होगा? यानी कि ये CGS में है। डाइन जो यूनिट है वो CGS में है, तो 1 डाइन किसके इक्वल होगा? 1, अब CGS में क्या आएगा? 1 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की पावर 1, ग्राम की पावर 1 और सेकंड की पावर भी वहाँ पे -2 रहेगा। हमें किस में जाना है? हमें MKS में से CGS में जाना है। तो आप क्या करेंगे? यानी कि डिवाइड करेंगे 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, डिवाइड करेंगे तो 1 न्यूटन की क्या वैल्यू है? 1 kg की पावर 1 और m की पावर 1 और इसकी पावर -2 ऐसे है। और अपॉन में डाइन के लिए क्या है? डाइन के लिए ये लिखा है मैंने, तो क्या आएगा? 1 ग्राम की पावर भी 1, सेंटीमीटर की पावर भी 1 और सेकंड की पावर भी -2। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपने डिवाइड करा। देखो कितना आसान है ये, इस तरीके से करें अगर आप तो देख सकते हैं। अच्छा, अब यही लिख रहा हूँ मैं, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज इक्वल टू, देखो ये दोनों की पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो मैंने ऐसे लिखा 1 kg अपॉन 1 ग्राम, पावर कॉमन 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 1, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर -2। क्लियर हुआ? ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखिए, अब हमें इसके बाद क्या करना है, तो हमें जाना किस में है? MKS से CGS में जाना है, तो इसको कन्वर्ट करना है। 1 kg में कितने ग्राम? 1000 की पावर 3 और ये ऐसे आएगा पावर 1,
1 मीटर में कितने 100 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ तो ये -2, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम ये। तो अब कितना आया 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 2 ऐसे, और यहाँ पे 1। तो अब ये कितना हो बेसिस सेम 10 की पावर 5। क्या फाइंड करा 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन। तो 1 न्यूटन डाइन में कितना होता है 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 डाइन के इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डी के इक्वल। तो समझ आया, इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एक और करवाता हूँ मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल, आप चाहे उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो आपने 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर लिया, किसके इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल। देखें अब आपको करना है, क्वेश्चन मैंने दे दिया आसान सा, 10 न्यूटन इंटू डाइन में कन्वर्ट करें। तो अब आपको ये अगर कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वही मैंने बताया। इसका सॉल्यूशन इसमें से उसमें जाना है, तो इसका मतलब न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट किसके हैं ये फोर्स के यूनिट हैं। तो यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशंस आपने लिखना है। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायमेंशंस फोर्स का क्या होगा। वो अभी बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास का m, एक्सेलरेशन का LT -2/1 पावर 1, ये आ गया, ठीक है। अच्छा फोर्स जो है यहाँ पे न्यूटन, 1 न्यूटन किसके इक्वल, ऐसा यूनिट, यानी कि न्यूटन इज़ ए SI यूनिट ऑफ फोर्स। किसके यूनिट हैं ये, न्यूटन इज़ ए SI यूनिट ऑफ फोर्स के ये SI यूनिट हैं। तो इसका मतलब 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ये इसके यूनिट क्या होते हैं MKS में 1 kg के इक्वल होता है, फिर वो 1 मीटर के इक्वल, फिर वो 1 सेकंड के इक्वल। तो पावर में -2, यहाँ 1 और यहाँ पे 1 आएगा, 1 न्यूटन की ये वैल्यू। क्लियर हुआ। तो अब आपको बताना है यहाँ पे 1 डाइन किसके इक्वल होगा, 1D, 1 डाइन की वैल्यू तो वो कितनी होगी, 1 CGS में लिखनी है। तो 1 ग्राम की पावर 1, 1 सेंटीमीटर की पावर 1 और 1 सेकंड की पावर -2। अब आपने क्या करना है, ये मान लिया फर्स्ट, ये मान लिया सेकंड, आपकी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है डिवाइड करें, आपको पता है। अगर आपको इसमें से इसमें जाना है तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, अगर 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन करें तो कितना है, 1 न्यूटन की वैल्यू 1 kg की पावर 1, तो और 1 मीटर की पावर 1, 1 सेकंड की पावर -2। तो डिवाइड किससे करना है, डाइन। तो 1 ग्राम की पावर 1, 1 सेंटीमीटर की पावर 1, 1 सेकंड की पावर -2। इस तरीके से जैसा मर्जी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में कन्वर्ट करने वाला आप कर सकते हैं। तो अब देखें इसके बाद क्या होगा, अब पावर को कॉमन कर लें, तो यानी कि 1 kg अपॉन 1 ग्राम ऐसे लिख सकते हैं। पावर में क्या आएगा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर में क्या आएगा 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, पावर में कितना आएगा 2। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है ये। अब देखें क्या आंसर आता है, वो कैसे लाना है आपने आंसर। तो देखिए कुछ नहीं याद रखना, बस तरीका याद रखना है आपने। ये फिर से लिखेंगे 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन इज़ इक्वल टू, देखें इसको केजी में कन्वर्ट करने पे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम और पावर 1, ठीक है। एक मिनट ऐसे, फिर इसको
इसको मीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर में 10⁻², सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 1। अब यहाँ ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ तो 1⁻², सेंटीमीटर से ये कैंसिल, तो 10⁻³ इंटू 10⁻², तो इंटू 1, बेसिस सेम, पावर आर एडिड, तो 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, 1 न्यूटन अपॉन 1 डाइन, तो ये किसके इक्वल होगा, देखो, इज इक्वल टू 10⁵, तो 1 न्यूटन ये किसके इक्वल हुआ, मल्टीप्लाई इंटू डाइन, 1 डाइन, तो 1 न्यूटन की वैल्यू इतनी आ गई। आपको क्या पूछा है, अब आपको पूछा है कि 10 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 न्यूटन की कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई 10⁵ डी के इक्वल। समझ आया ना किस तरीके से, 1 न्यूटन की इतनी है तो 10 की कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको सीधा, तो 10⁶ डाइन के इक्वल होगा 10 न्यूटन। क्लियर हुआ। तो इसके बाद मैं आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 11.2 न्यूटन इंटू DYNE, डाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो समझ आया ये किस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कुछ और मैं इसमें एग्जांपल जोड़ूंगा अभी। देखें, अगला क्वेश्चन है कि आपको 1 जूल को कन्वर्ट करना है इनटू अर्ग। तो मैं बता रहा हूँ जूल जो है इसका सॉल्यूशन क्या है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। किसके यूनिट है, तो आपको पता होगा एनर्जी के यूनिट हैं। तो आपने लिखना है डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T-2। मैंने डायमेंशंस बता दिया, डायमेंशंस इम्पॉर्टेंट है, आप ये ऐसे लिखेंगे। तो आपने क्या लिखना है कि ये जो जूल है, जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ये SI यूनिट है, किसका है, एनर्जी का है, ठीक है। तो 1 ये पूछ रहा है 1 जूल किसके इक्वल होगा, तो आप यहाँ से देखेंगे ये क्या लिखा है, मास, तो 1 kg के इक्वल होगा। ये क्या लिखा है, लेंथ, तो आप बोलेंगे 1 मीटर, लेकिन पावर क्या, 2, ये इसकी पावर क्या आएगी, 1, पावर वहाँ से देखना, टाइम 1 सेकेंड का -2, तो जूल का पता लग गया आपको, ये इसके इक्वल है। तो ऐसे ही आपने किसके लिए लिखना है, 1 ERG, अर्ग CGS यूनिट है ये, MKS CGS में तो इधर से ही देख के लिख लेना है। तो वो कितना आएगा, 1 ग्राम की पावर 1, 1 सेंटीमीटर की पावर 2 और 1 सेकेंड की पावर 2, इन दोनों को 1 जूल अपॉन 1 अर्ग, ये आप आगे आंसर लाएंगे सॉल्व करके। क्लियर हुआ। इन दोनों को डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर लेना है जैसे मैंने पहले करा, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो जब भी ये क्लास होगी उसमें मैं आपसे पूछूंगा ये। क्लियर हुआ यहाँ तक, थैंक यू।